सो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडेप्थ सिटी में। ठीक है, थोड़ा सा लोकेशन अजीब सा है क्योंकि बाहर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना था। दुनिया भर की अपडेट्स की वीडियो देख रहे हो आप लोग, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया कि अपडेट्स के पीछे मत भागिए, कोई नया अपडेट आएगा ज़रूर मैं आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन क्या क्या अपडेट आ चुका है एटलीस्ट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए एक वीडियो बना दे रहा हूँ। इस वीडियो में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन A to Z मिल जाएगा। और कोशिश करिएगा कि बार बार वीडियो पर मत भटकिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। और अपडेट्स अगर कोई नया आएगा तो ज़रूर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा मैं हर बार कोई नई नई वीडियोस नहीं डालता हूँ, तो आप अपडेट से ज़रूर बच के रहिएगा, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट 10-10 मिनट करके रोज़ अपना डेली टाइम वेस्ट करेंगे तो ऐसे आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो चलिए, कुछ अपडेट से पहले सबसे पहले अगर कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, एंड ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आपको अपडेट चाहिए इनसाइड दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU, तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं जहाँ पे आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अच्छा, बात करते हैं जैसे कि सबसे पहले आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। उनमें सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ COT 2025, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, COT की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। और अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मतलब आपके आई बटन में आपको दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ COT, जाके उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर उसमें से सबसे पहले बात करूँ, मैंने बोला कि फरवरी के क्या नाम है 3rd वीक में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होगा, और उसी के बीच ओपन होने वाला है, इससे इसकी डेट आगे पीछे नहीं होगी। 3rd वीक ऑफ में आपका क्या हो जाएगा, फेब में स्टार्ट हो जाएगा, और पूरा मार्च रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स और क्या होगी कि आपका सीधा अप्रैल में आपका पास वो आ जाएगा, क्या नाम है, एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन आपके एग्जामिनेशन चालू हो जाएंगे मई तक, और एग्जामिनेशन मई की अगर मैं डेट बात करूँ तो 20 मई का आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना जरूरी है। रिजल्ट तो आते रहेगा, रिजल्ट में डिले हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आई बटन की लिंक है, वहाँ पे और अपडेट देख लीजिएगा। इसमें ये बता दें, ये दो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, आपको फॉर्म भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ड्यू BHU के अलावा ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें क्या कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। तो मैंने स्टेट वाइज क्या नाम है वीडियोस बना रखी है हर एक यूनिवर्सिटीज़ की। अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए कि ड्यू BHU या टॉप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें नाम लो मैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिनको मैं प्रेफर कर सकता हूँ। ठीक है, कोई यूपी बिहार से तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकता है। ठीक है, ऐसे वो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को प्रेफर करता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, मैंने हर एक स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके जरूर देखिएगा, आई बटन पे भी आपका आ रहा होगा। तो ये आपको फॉर्म भरने से पहले मालूम होना चाहिए कि किन किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाला। दूसरा, मैंने बेस्ट कोर्सेज की क्या नाम है वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप उनमें से कोई कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर करे जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जिस भी आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपको क्या होना चाहिए, मालूम होने चाहिए। तो आप उसको भी ज़रूर प्रेफर करिएगा, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। कहीं गलत सब्जेक्ट भर दिया आपने और एट द एंड जब एडमिशन लेने की बारी आई तो आप एलिजिबिलिटी कोई पूरा नहीं कर पाए, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है। तो हर एक यूनिवर्सिटी की अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोचर चाहिए तो मेरे से मांग सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर ज्वाइन हो जाइए। उस पर आप मेरे को मांगते हैं, मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, आप इसलिए देख लेंगे। कोई भी हेल्प चाहिए आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, कि आपको इम्पोर्टेंट कोर्सेज मालूम होने चाहिए, मतलब जो भी कोर्स लेने वाले उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट मालूम होने चाहिए। एंड देन आपको क्या होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने वाले हैं। अच्छा, दूसरा, आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैं पहले से अरेंज कर सकता हूँ फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि क्या पता फॉर्म भरने जाएं और आपके पास वो डॉक्यूमेंट ही ना हो, तब क्या होगा, एडमिशन लेने में आपको क्या होगा, वहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो आप एडमिशन नहीं पाओगे, मिनिमम एलिजिबिलिटी को ही नहीं पूरा कर पाए। अच्छा, तो अगर हम और बात करें, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो, एक अपार ID या ABC ID क्या है। ABC ID की अभी आपको रिक्वायरमेंट है नहीं। ABC ID आप क्या कर सकते हैं, अपना जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मैं खुद आपकी ABC ID बना दूंगा, बहुत आसान है। एक डिजी लॉकर नाम का ऐप है और उस पर रजिस्ट्रेशन करते समय ABC ID मांगता है, वही ID को ही हम ABC ID कहते हैं। और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद क्या आती है, काम आती है। यूनिवर्सिटीज़ में पहले काम नहीं आते, तो पहले आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, तो उस अपडेट से भी क्या करिए, दूर रहिए। अच्छा, इसके अलावा अपार ID का मैंने बता दिया, तो वीडियो से अलग रहिएगा, क्योंकि अपार ID आपकी अभी काम की नहीं है, जब आप एडमिशन ले लेंगे तब आपकी अपार ID काम आने वाली है, ABC ID कहते हैं। एंड और कोई अपडेट आपको देना है फॉर्म के रिगार्डिंग? हाँ, अगर आप जैसे कि ST SC OBC से हैं, ठीक है, SC ST को हटा दो, SC और ST और PWD कैंडिडेट को हटा दो।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये 2 कैटेगरी है, इनका खुद का क्या नाम है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है। लेकिन ये मालूम नहीं होगा इन 2 कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ना, अगर आपको एडमिशन चाहिए जैसे कि ड्यू, बीएचयू, इन टाइप यूनिवर्सिटी में चाहिए, तो इनकी डेट जो होनी चाहिए ना वो हमेशा आई थिंक 22 मार्च के बाद होनी चाहिए। ठीक है, 22 मार्च के बाद ये क्या होनी चाहिए, बने होने चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसे कैसे बन जाएंगे। कई बार पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी, बच्चे ने अपना बना बनाया डॉक्यूमेंट क्या करा, उसको साइड रख दिया और नया बनवाने चले जाएगा पैसे लेके। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको वो ज़रूरी है, अगर आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट है चाहे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, अगर वो क्या नाम है आपको 22 मार्च के बाद है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उसको रख सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो जाएगा और आपको कैटेगरी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 22 मार्च से पहले का है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप बेसिकली वहाँ पे एक होता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट हर साल बनवाया जाता है। आपका ओबीसी भले 10 साल पुराना हो, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आपको हर साल बनवाना होगा। वो इनकम सर्टिफिकेट आपका 22 मार्च के बाद होना चाहिए। मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप कैसे भी करके कुछ जाली वाली चीज़ें करिए, आप बनवा लीजिए। इसको पेमेंट देके बनवाना हो, इसमें टाइम लगता है बनवाने में, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट जगह से बनवाना है तो पेमेंट देके बना लीजिए, या कलेक्टर ऑफिस जाके बनवाना है, एसडीएम ऑफिस, तो वहाँ जाके बनवा लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ की थी फॉर्म के रिगार्डिंग। बाकी सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वही रहेगा। हाँ, कुछ 5 सब्जेक्ट हट गए हैं, जिसमें एक लीगल स्टडीज़ हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इस टाइप के कुछ जो सब्जेक्ट है, 3 मैंने अभी बता दिए, 2 आई थिंक दिमाग में नहीं आ रहे, वो सब्जेक्ट हट गए हैं। उनके अलावा सारे डोमेन आ रहे हैं। लैंग्वेज में प्रेफर यही करिएगा कि इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करी जा रही है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप इंग्लिश को ज़रूर कंसिडर करके चलिए। अगर वहाँ पे दोनों लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश या अदर कोई लैंग्वेज, तो उसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई अपडेट देना है, लैंग्वेज का हो गया आई थिंक। अच्छा, जनरल टेस्ट का नाम चेंज कर दिया, जनरल टेस्ट का पैटर्न भी चेंज कर दिया, और सारे एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया। जैसे कि वही 200 मार्क्स का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर एक पेपर में आपको 1 घंटा मिला जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ गिने चुने 6 ही सब्जेक्ट ऐसे थे, ठीक है, जिनमें आपको 1 घंटा मिल रहा है, 60 मिनट, 40 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट पहले नहीं मिलता था। तो आपको उसके लिए तो करके रखना है। देन अगर मैं आपको बात करूँ तो जनरल टेस्ट की बात करेंगे तो 250 मार्क्स का पेपर होता था, और उसके मार्क्स भी क्या होते, मार्क्स 250 होते थे, 200 का नहीं होता था। पहली बात तो पेपर 250 का होता था, उसके टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। और लेकिन इस बार क्या करा, जनरल टेस्ट भी 200 मार्क्स का कर दिया और 2 ही घंटे का है, तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। हाँ, अब और एक और अपडेट आपको ये देना है कि अब सीयूटी में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट भर सकते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज हो गया, 3 डोमेन हो गए, और एक चौथा मतलब 5वें नंबर का आप कुछ भी भर लीजिए। और मैं प्रेफर यही करूँगा कि 3 डोमेन वही भरिए, ठीक है, जो कि आपको या तो कोर्स में एडमिशन लेना है तो वो सब्जेक्ट चाहिए, वो ज़रूर भरिएगा अगर है, वरना क्लास 12th वाले ही ज़रूर भरिएगा जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। बाकी जनरल टेस्ट ज़रूर भर के चलिएगा, क्योंकि जिस भी कोर्स में मान लीजिए जैसे कि आपको लीगल स्टडीज़ नहीं चाहिए, और मान लो आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है और आप 2 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तीसरे की नहीं कर रहे, तो तीसरे के बदले वो क्या है, जनरल टेस्ट को कंसिडर कर लेंगे। तो ये हो गया प्रेफर। इसके बाद और कोई पैटर्न में चेंज नहीं, कोई नया अपडेट आएगा तो ज़रूर आपको बताऊंगा। यही चलने वाला है सब चीज़ें, एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए और सीयूटी की तैयारी करते रहिए। देखिए, सीयूटी का रिजल्ट लाना आपके हाथ में, जितना अच्छा रिजल्ट आएंगे उतना बेटर होगा। बाकी काउंसलिंग के लिए आप कैसा भी मार्क्स लेके आए, काउंसलिंग मैं कराऊंगा, और कोशिश करूंगा कि उम्मीद यही करूंगा कि जैसे पिछली बार हर एक बच्चों को एडमिशन दिलाता है, चाहे कम मार्क्स हो चाहे ज़्यादा, ठीक है, आपका भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर एडमिशन दिलाऊंगा। तो देखिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में।